अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। आज हम जिस शख्स से आपका तारुफ़ करवा रहे हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भी अब इनको कोई ना जानता हो। माशाल्लाह से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है उस्ताद मिठू लाली साहब, और मैं बेहद ही मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और सिर्फ़ दोस्तों के शौक़ की फ़रोग़त के लिए कि इतना सीनियर प्लेयर पंजाब लेवल का वो दोस्तों के लिए कोई टिप्स दे देते हैं, या उनके लिए कोई भी बात जो है वो नए जो आने वाले दोस्त हैं उनके लिए बहुत बड़ी वो दौलत कह लें। उनका एक्सपीरियंस जितना भी उनका कबूतर परवरी में गुज़रा है, वो अगर आप अपने तजर्बे में से कुछ भी आपके लिए शेयर कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम उनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर उनसे गपशप लगाएंगे। तो मिठू भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? वालेकुम सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुनाएं, घर में सब खैरियत है? अल्लाह पाक की शौक़ ही रहमत। सुनाएं, आपका शौक़ कैसा चल शौक रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाक की रहमत से बहुत अच्छा चल क्योंकि रहा है। आजकल तो मेरे ख्याल कबूतरों की परपट्टी का मौसम है, हाँ जी। तो आजकल आप ज़्यादातर मेरे ख्याल घर पे ही बच्चों को टाइम शाइम देते होंगे। और नहीं, बच्चों को काम ही टाइम टाइम फिर भी इनको ही देते हैं। अच्छा। तो बस यही है कि चलो आजकल फ्री होते हैं फिर भी चलें। तो कबूतरों के पास ही। अच्छा मिठू भाई, हम आज काफ़ी अरसे के बाद हालांकि शहर में ही थे जी तो आपके पास हाज़िर हूँ, क्योंकि आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि माशाल्लाह रोज़ाना आए दिन हम चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आपकी शागिर्दों की भी लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है। तो उस वजह से आप मसरूफियात भी बहुत हैं, कट भी हैं, शागिर्दियाँ भी हैं, तकसीम इनामात भी होते रहते हैं। तो मुझे पहले तो ये हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह से आपके अभी तक कितने शागिर्द हो चुके हैं? अली भाई, पहली बात ये है कि शिगिर्द इस तरह मैंने नोट तो नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो चुके हैं। 500 हैं? नहीं नहीं, इतने तो नहीं हैं। खैर 200 के आसपास ज़रूर होंगे। 200 के आसपास हाँ जी। होंगे। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है जी। उतने लोगों को टैकल करना, उनको सीज़न में अपनी शौक़ के साथ उनको भी ले के चलना, ये कोई आम बात नहीं है मेरे ख्याल से। असल अली भाई के शौक़ जो करते हैं ना, वो शिगिर्द अगर सारे ही करें तो फिर कौन सा मसला होता है। आपको पता है वो भी शिगिर्द करने पड़ते हैं कि जो बेशक शौक़ ना भी करे, मगर उनकी मोहब्बत ऐसी होती है, उनको इनकार वो बंदा नहीं कर आपके साथ सकता। अटैच होना हाँ चाहते हैं। जी। अगर आपसे कोई इस दुनिया में मोहब्बत करता है तो आपका भी फ़र्ज़ उससे मोहब्बत करना, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है ना। कोई वो शक कबूतर नहीं। ज़रूरी नहीं होता कि उसके पास बड़ी छतें हो, जो भी हो, ये सबको लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। किसी जगह पे दुआ बड़ी काम आती है, बिल्कुल ठीक है, तो दवा काम नहीं आती, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही भी कह रहे चीज़ों हैं। को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है। तो जिसके दिल में आपके लिए प्यार है, आप भी उसके दिल में प्यार रखें जी अपना। लाज़मी बात है। जी। तो मिठू भाई, जैसा कि ये मौसम गुज़र रहा है, जी, जी। तो मैंने ओवरऑल ऑब्ज़र्व किया है, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हज़रात भी हैं, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के साथ अटैच रहता हूँ। जी, जी। तो मैंने देखा है कि जैसे कि मौसम जैसे ही तब्दील होता है, परपटाइयों के भी उसी टाइम होता है। जी, जी। जो मेन चीज़ है, जैसे पंजाब हमारे में और मतलब ज़िलाई लेवल पे जी, जो जी। बच्चों के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, जी, जी। और देखे हैं कि उस वक़्त जो पंजाब में रिज़ल्ट आते हैं वो वही बच्चों के आते हैं जिन्होंने लाइटों पे हिलाए होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उस मामले में मैं थोड़ी-सी आपकी चाहूँगा कि आप दोस्तों की रहनुमाई करें कि ये कैसे उनकी तैयारी का अमल करना चाहिए जिसमें इनको बीमारी से जो है ना कोई महफूज रहें, या उनका कोई पैटर्न जो है वो आप बताएं थोड़ा सा, कि क्योंकि सारे दोस्त कोशिश तो करते हैं लेकिन उसको पार नहीं कर सकते। अली भाई, इसमें बात ये है कि ये जो बीमारी का चक्कर होता है ना, ये मैं खुद इससे अब गुजर चुका हूँ। पीछे मेरे खुद बीमारी आई है। जी। 35 या 40 के करीब ज़ाया हुए हैं परिंदे। ओहो। ये फिर भी आ जाती है, ठीक है, मगर इसकी एहतियात ही होती है। बड़े बड़े हर छतों पे आ जाती है। ये नहीं कि आप कह सकते कि जितना कोई लेजेंड उस्ताद उसकी छत पे बीमारी नहीं आएगी। ये बातें ही होती हैं। जब बीमारी मतलब आती है ना, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है? नहीं, बीमारी आ जाती है। क्योंकि मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब देखें ना, पंजाब लेवल पे जो प्लेयर्स हैं जी, जी। उनके साथ एक जो मतलब सिटी लेवल के जो प्लेयर होंगे उनका उठना बैठना, उनकी मुशावरत नहीं होती। जी, जी।
लिहाजा वो यही समझते हैं कि यार पता नहीं ये जादू कर देते हैं, मतलब या इनके पास कोई बहुत ऐसा ख़जाना होता है। तो सिर्फ हम अपने दोस्तों को यही बताना चाह रहे हैं आपके थ्रू, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, इससे तजर्बे से गुज़र रहे हैं। जी जी। तो उनको मतलब ये थोड़ा सा प्रिकॉशंस जो भी हैं वो थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिएगा कि मतलब क्या करना चाहिए जिससे वो कम से कम, क्योंकि जितने परिंदे बचेंगे उतना ही शौक होगा। देखिए असल जब ये बच्चे छोड़े जाते हैं ना, जी जी। आपको पता कि एक खुडे के ये बच्चे बंदा छोड़ ही नहीं सकता, सही ठीक है। बात। वही जब चेतर खेलना होता है 20 आपकी तरफ से आगे 20 उधर से आगे, ये जब अलग अलग खुडे से कबूतर जमा होते हैं ना, कुछ छतों पे वायरस अक्सर आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है। मगर इसकी सबसे पहले प्रॉपर वैक्सीन करनी चाहिए। 2 से 3 दिन आप बच्चे जो नया लेके आते हैं उसको अलग रखें। जब आप अलग रखेंगे, आप वैक्सीन करेंगे, उनको आप देखते रहें कि उनमें से जो ढीला हो जाए उसको छत पर ना ले जाएं, फिर उनको साफ़ सुथरा कर करना तो ऊपर ले जाएं। और जब खुड्डा में नमी आ जाती है ना, जी, जी जब जी। चेतर की बंदा तैयारी करता है ना, खुड्डों में नमी आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी होता वजह से भी वायरस आ जाता है, ठीक है ना। नमी आ गई, खुड्डे खुश्क होने चाहिए आपके बिल्कुल, है। ठीक है। उसकी वजह से फिर। और उसके साथ आप इनको ऐसा हाजमे वाले पानी भी इस्तेमाल कराते रहें, ठीक ठीक है। है। इसकी वजह से अपना हाजमा चले। बच्चा होता है बारीक दाना भी खाए तो बेचारा कमज़ोर होकर मर जाता है, हम्म। मोटा खाए तो उसकी वजह से बादी भी हो जाती है। पोर्ट भी बंद हो हाँ, हो जाते हैं। जाता है। इसके लिए इसको हाजमे वाले पानी, सिरप वगैरह डालते रहें और चलाते। जब बच्चा उड़ने लग पड़ता है ना, रवां हो जाता है, तो फिर ये खुद ब खुद बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है, जी जी। ठीक है ना। इसके जो मसल होते हैं ना, फिर वो रवां हो जाते हैं। जमा हो हाँ, जाते जब हैं। तक मसल रवां नहीं ना होते इनके, उस तब तक ये वक़्त मसले होते ये हैं। फिर वो प्रॉब्लम्स आती टाँके हैं। होते हैं, बाँधे होते हैं, वो उनकी दुश्वारी होती है। बिल्कुल ऐसे हाँ ही है। जी। तो मिट्ठू भाई, जो अभी आपने ये बात की है वैक्सीन, जी, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि नॉर्मली जो वैक्सीन अवेलेबल है हमारे यहाँ पे वो है रानीखेत, ठीक जी, है, एंडी लसोटा है, उसके बाद कुछ गैलीमून है, जी, ठीक जी, है। तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो मैंने जो मेजॉरिटी में देखा है कि वो वैक्सीनेशन करते हैं गैलीमून की। जी, जी। तो उस हवाले से भी आप थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि जो आप बात कहेंगे ना, आप भी उस फ़ेज़ में से गुज़रे हैं, जब आपका भी शौक जो है ना जी, वो जी। सिटी लेवल तक था। जी, जी। तो आप उस एक्सपीरियंस में से गुज़रे हुए हैं। जी, बहुत जी। सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये मेडिसिन अफ़ोर्ड ही नहीं कर जी, सकते। जी। तो आप प्लीज़ उनको बताएँ जो ज़्यादातर सूटेबल मेडिसिन होगी, जिसे मतलब उनके जेब को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, हाँ जी। वो लोग इस्तेमाल कर नहीं, सकें। वैक्सीनें तो काफ़ी महँगी-महँगी आपको पता है, जैसे जी, जी, 10 चिविटा हज़ार है। से प्लस है, उससे ऊपर भी हैं। जी, जी, जी। मगर जो मुझे पसंद है, जो मैं अपने कबूतरों को लगाता हूँ, वो रेट भी उसका कम है। और मेरी पसंदीदा वैक्सीन है मेडिवीक। जी, जी, मेडिवीक। मेडिवीक। मेडिविक। हाँ, मेडिवीक। मेडिविक। हाँ, ये अपना 3500 के करीब होगी, ठीक है। ठीक है। और 2 पॉइंट ये लगानी है आपने। ये है क्या चीज़? ये थोड़ा-सा। ये रानीखेत के लिए है ना। अच्छा, ठीक हाँ है। जी, रानीखेत के ये लिए। गैलीमून की तरह की हाँ है? जी, उसका लिक्विड है वाइट, जिस ठीक तरह है। वो दूध की शक्ल होता है ना, ठीक तो है। गैलीमोन भी। गैलीमोन जो है उसके नुकसानात भी होते हैं, मगर अब कुछ दोस्त कहते हैं कि उसमें काफ़ी सारे और चीज़ें ऐड होगी उसके बेहतरीन, मगर जी, वो। मैं डर की वजह से नहीं इस्तेमाल करता। हर की अपनी-अपनी सोच होती है। इसकी वजह से नर मादा जो नर बहुत जल्दी छोड़ देता है और मादी अंडों से बंद हो जाती है। बंद हो जाती ये है। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, मैं भी लगाता रहा हूँ, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है। गैलीमून। हाँ जी, मैंने महँगा भी इस्तेमाल किया, मगर अच्छे हैं, जो लोग कर रहे हैं किसी को फ़ायदा हो रहा है। जी, हम तो जी। अपनी बात करेंगे, हमें ये अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा। तो मैंने ये बंद किया। सबसे अच्छी जो मैं लगाता हूँ, जो मेडिवीक है, और ये मेडिविक है। 5-6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सही। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक तो है। एक दफ़ा बच्चों को, जब बच्चे होते हैं ना, उसको तब करो, एक दफ़ा जब वो आगे चले जाते हैं ना, बड़े होने के यानी 10 कि थोड़ी-सी आप उम्र के हिसाब से बताएँ कि 7-8 पर में एक दफ़ा फिर करें। एक दफ़ा फिर हुँ। करें। यानी कि जो मुझे थोड़ा-सा आइडिया है कि जब बच्चा खाने से बाहर आता है, एक दफ़ा उस वक़्त लगती है, 3 हाँ जी। हफ़्ते से 4 हफ़्ते के अंदर। फिर एक दफ़ा जब वो कली 2 कली का हो, उस वक़्त मेरे ख़्याल एक लगती है, और एक में है 6वें 7वें पर पे। एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके घर के बच्चे हैं, जी, जी। तो अभी आपके खाने में बच्चे पड़े हों, पर उनके फुल आ जाएँ, जी, ठीक जी। है, एक वहाँ लगा दें। एक जब वो बच्चा खुद नीचे उतर जाए, दाना पानी खाए, हफ्ता नीचे ऊपर हो, आप छोड़ने से पहले लगा लें, जी, जी। ठीक है। एक फिर जब 7वें 8वें पर में चला जाएगा ना, बीमारी का फिर तीसरा अटैक उधर होता है, ठीक है। ठीक है ना। तो तो उधर फिर आप लगाएँ जी, जी, उनको। क्योंकि मेजॉरिटी में लोग इतनी मेहनत करके लेके आते हैं 4 महीने बाद जाके,
क्योंकि छः महीने में 10 पर साफ होता जी है। ऐसी बात तो है। 8वें 9वें 10वें जब पर में आते हैं तो उस वक्त जाके इनके ऊपर फिर हाँ जी, अटैक वो आता है। उस वक्त ना इनके ऊपर बीमारी का अटैक का टाइम होता है। जब बड़े पड़ जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि कहते हैं यार हमारे हमारे जो नए पट्टियाँ पट्टियाँ पट्टे पट्टे होते मर हैं वो गए, सारे वो ज़ाया इसी होते हैं। वजह से आता है। उस वक्त हम एक दफ़ा वैक्सीन करके भूल जाते हैं। ठीक है। जी। नहीं जी दोस्तों, उस्ताद मिट्ठू लाली ने एक मेडिसिन बताई है जी, और वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मेडविक उसका, मेडिविक। मेडिविक उसका नाम है। ये पोल्ट्री की शॉप से मिल जाएगा जी, हाँ, जिधर से बाकी वैक्सीनें मिलती उधर से मिल वहाँ से जाएगी। हाँ मिल जी। जाएगा। और ये इंसुलिन शुलिन से 2 पॉइंट आपने लगानी है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो इसके अलावा कोई ऐसे प्रिकॉशंस, कोई और मेडिसिन जो आप प्रेफर करते हो दोस्तों के लिए? यार मैं और इतना कोई ख़ास को नहीं करता, ठीक है। विटामिन होते हैं, कोई विटासूल डाल लेता है कबूतरों को या कुछ ऐसे वैसे, वो हर बंदे की अपनी कोई बाहर से मंगवा लेता है, जी जी। ठीक है ना। मैं कोई ऐसी बात करूँ जो मुनासिब ना हो, वो अच्छी बात नहीं होती। अब बात बिल्कुल वो करनी हमारा चाहिए, हाँ मकसद जी, तो जो यही है ना। प्रैक्टिकली हो मेरे, हाँ ठीक है जी। ना। तो बाकी कोई बंदा ले ना ले, बाकी यही होता है कि आप अपने कबूतरों का यही दाने पानी का ख्याल रखें, उनको अच्छा दाना खिलाएँ, ठीक है, उनको वक़्त पे डालें, ठीक है। ये ना हो आपको एक दफ़ा 12 बजे डाल रहे हैं, एक दफ़ा 4 बजे डाल रहे हैं, वो कबूतरों की रूटीन ख़राब हुई होती है। खराब हुई होती उसकी है। वजह से भी कबूतर बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। उसकी वजह से भी कबूतर बीमार हो जाते हैं। जो प्रॉपर छते शौक़ार हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता है। ये जो नए भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनके लिए ये बात है, बाकियों को इल्म है सब बंदों को, जो अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं जी। तो इंशाल्लाह इनमें से भी बहुत अच्छे बनेंगे। मिट्ठू भाई ये मुझे बताएं कि जैसे गैली मून है वो स्किन में लगता है, जी, तो जी। ये भी दो स्किन में लगाएं, गोश्त में लगाएं, पर के नीचे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, कहाँ पे लगाएं? सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट होता है ना, जी जी। वो होता है गर्दन में। यानी कि गर्दन की जो झिल्ली झिल्ली है, में। झिल्ली। मगर जो बंदे ये लगाएँगे ना मेडिवेक, उनको पहले बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह आपने ना मसलना है कि ठीक ये है। आगे चल जाए। इसका ना गिल्टी भी बन जाती है, ठीक है। ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप सीने में लगाएँ। मतलब सीने हाँ, की वो वो जिल्द में जी, जी। या गोश्त नहीं, में? नहीं, जिल्द में लगानी है आपने। जिल्द वो में झिल्ली लगानी होती है ना जो, है। जी जी जी। व्हाइट झिल्ली, उसमें लगानी है। उसके अंदर हाँ लगानी जी। है। नहीं दोस्तों, उन्होंने प्रॉपर जो है वो बता दिया है। तो मिट्ठू भाई अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए जी, तो जी। उसमें क्या मतलब इनका करना चाहिए सद्देबाब, जो अब तो आ गई है? जब बीमारी आ जाती है ना, ये काफ़ी सारा करने के बावजूद भी 15 दिन अपने निकालती है, सही। ठीक है ना। एंग्रोसोलेस भी अच्छा है इसके लिए। एंड्रोसोल हाँ एसिड, जी, वो भी ठीक है। अच्छा है, कंट्रोल करता है। मगर उसके साथ आपको दाना मोटा नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। उस वक़्त आप आ जाएँ भूरे वगैरह नरम ग़िज़ा पे, ठीक है। ठीक है। तो वो गर्म होता है काफ़ी, फिर अंदर से जरासीम आते हैं ना। ठीक है। हाँ जी। तो ये तो जो एंड्रोसिम है, ये एंग्रोसोलेस। उससे थोड़ा सा नीचे है एंड्रोसिम हाँ जी, सॉल्ट, वो भी इसके लिए आपने कभी? ठीक है। ये तो फिर आपको पता क्वालिटी की बनी हुई है हर चीज़ की, जी जी जी। ठीक है ना। नहीं दोस्तों, उस्ताद मिट्ठू लाली ने एंड्रोसोल एन एन के एस 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 बताया जी। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, अल्लाह ना करे जी, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा करे अल्लाह ताला। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो इस चीज़ का इस्तेमाल किया करें। बाकी जो उसका इस्तेमाल है, उसकी डोज़ है, वो आप किसी भी शॉप से जाके पूछेंगे तो वो आपको वेट के हिसाब 1 से लीटर बता में देंगे। 1 सीसी डालनी है। 1 लीटर में 1 सीसी आप डालें, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये मेडिसिन गर्म है। तो ये नॉर्मल आपको हर छोटी मोटी जो भी है ना वेटनरी की शॉप, उस पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी आपको। अच्छा मिट्ठू भाई, दूसरा ये हो गया कि जो बच्चे आपने जैसे बताया कि तैयारी में लगाए हैं, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं कि वो कहते हैं कि ये बच्चे जो है ना हमारे रातों को लग गए, जी, जी। तो उसके लिए सर्दी उस वक्त बहुत होती है। जी, जी। तो आप उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जी, मतलब उस वक्त ज़्यादातर तो चांस ये होता है ना, मासूम बच्चे होते हैं वो मर भी जाते हैं और सारा कुछ है, बीमारी के भी आने के चांसेस होते हैं। उसके मतलब कोई पहली प्रिकॉशन? बात तो ये है कि मैंने आज तक ना पंजाब का बच्चों का कप खेला ही नहीं है, सही। कभी भी, ठीक है। मैं विसाख, अस्सू और जेठ यही खेलता हूँ, बच्चों से मैं दूर भागता हूँ। क्योंकि बीमारी का ज़रा घर बनता और है। पहली बात है, हमारे पास इधर लगड़ बहुत हो गया, उससे फेस करना बहुत मुश्किल बहुत, होता है, ये तो हकीकत ठीक बात है है ना। कि हमारे हमें, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, हाँ जी, लगड़ बैरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, जब हमने पंजाब खेलना होता है जेठ, तो फिर हमें ये हमारी छत एक ही छत होती है। जी जी। ये तो कुल कि आप इधर जेठ उड़ा लें, उस उधर छत साथ है उधर हाँ उड़ा जी। लें, ठीक है लेकिन ना। जो मैंने देखा है पंजाब खेलते हाँ हैं, जी, उन्होंने बच्चों के लिए सेटअप सेटअप अलग ही बनाए अलग होते किया हैं। होता है। यानी कि कुछ मखसूस खुड्डे कर देते हैं और बड़े कबूतर वहाँ से ले जाते हैं जी, कि जी। बस खाली बच्चे ही उड़ाएंगे। हाँ जी।
तो वो भी नहीं ऐसी बात, मगर कुछ लोग हैं वो अपने सेटअप से भी उड़ा रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मगर इस तरह बड़े कबूतर लाइट में लगते हैं, इस तरह बच्चे लगते हैं, मगर बच्चों को लगाना थोड़ा सा इसमें तादाद ज़्यादा ज़ाया करनी पड़ती है रात के चक्करों में, जी ठीक है। जी जी। उसमें ये बच्चे का अक्ल और बड़े का अक्ल में फ़र्क ज़रूर होता है, सही। कोई माने या ना माने। नहीं नहीं, अगर मैं आपने बड़े बीमारी लगाने, से थोड़ा रिलेटेड सवाल चल रहे थे कि बेसिकली लोगों नहीं को आपने कहा थोड़ा सा। लाइट लगाने की जी बात जी, कर वही थी। वही मैं यही कह रहा था कि अगर उनको लाइट पे लगाना उस वक्त तो ठंड होती है। नहीं वो ये है कि आप अपने खुडों को ना आपने खुश्क रखना है, ठीक है। सही। हाँ जी, नीचे बेशक आप बूरा डालें या उनके नीचे जो जिस तरह जो मुंजी की वो फाक्सी होती है जी जी जी। वो डालें, बच्चों को ना सर्दी पाँव पे ना लगे। जब सर्दी होती है ना, कबूतर को पर से सर्दी नहीं लगती, पाँव से सर्दी लगती है, ठीक हो। ठीक है ना। तो बच्चा बहुत नफीस होता है, इसको थोड़ी सी सर्दी लग जाए ना तो फिर ये बेचारा मुश्किल में चला जाता है। चला जाता है। हाँ जी। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं थोड़े से बड़े कबूतरों की तरफ। जी। तो जैसे कि बड़े कबूतर आ जाते हैं, हम्म। उनकी पर पट्टी होती है, उसके हिसाब से थोड़ा सा आप बता दें कोई प्रिकॉशंस कि लोग किस चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें ताकि उनके मतलब मौसम भी बीमारी का होता है, उससे वो महफूज भी रहें और उनके कबूतरों की नशो नुमा जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। देखिए सबसे पहले देसी घी के भोरे होते हैं, जी जी। वो बंदा डालता है, ठीक है। तो उसके ऊपर दाने का होता है, दाना वो जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है, अब बिल्कुल जितना ठीक कोई है। अफोर्ड कर अफोर्ड सकता है। कर ले। कुछ बंदे गंदा बाजरे पे भी कुछ न्यू शौकीन है, वो उधर भी गुजारा करते हैं, कुछ 10-10 12-12 दाने भी डालते हैं। जी जी। तो जैसे आप करते जाएंगे ना तो ये वैसे ही आगे चलता अच्छा, जाएगा। ये दाने से कोई फ़र्क पड़ता है? सारी बात है। जो लोग 12 किस्म का दाना डाल रहे हैं हम्म। और जो गंदम या बाजरा डाल रहे हैं या मकई या चने साथ मिक्स करके जी डाल, जी। वो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि मतलब कोई नहीं, एवरेज तकरीबन सेम ही आती है? नहीं, अच्छा दाना अच्छी चीज़ कोई भी ताकत वाली है उससे फ़र्क तो आता है ना जी, ठीक ठीक है है। ना। तो गन्ना बाजरा एक और चीज़ है, ठीक है। अब गन्ना बाजरा चने मक्की मतलब खुद्दा वगैरह ये ऐसी 10-12 चीज़ें आप नोट कर लें जो डलती हैं, हम्म। सरसों वरसों, तो उससे और अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। जी। यानी कि जितनी अच्छी उनकी खुराक होगी उतना ही परिंदा ताकत में रहेगा और उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती रहेगी। आप एक सुबह खाली सूखी रोटी खा लें चटनी के साथ, उसकी हम्म। ताकत क्या होगी, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मक्खन खाएं या घी मटन खाएं, खाएं, उसकी मतलब और हाँ। उसकी उसकी और हाँ अफादियत है। जी। ठीक हो गया। तो मिट्ठू भाई, जो मेडिसिन हमारे मतलब बाहर से इंपोर्ट होके आ रही है, जी जी। जैसे मैं बता देता हूँ, कैंकर पाउडर है, जी जी। 4 in 1 है, जी एक जी। 5 in 1 है, हाँ जी, इस 6 in 1 है तरह। हाँ बिल्कुल। जी, 6 in 1 भी आ हुँ। गया अब तो। ये सारी मेडिसिन हैं, ये बाहर से इंपोर्ट होके पाकिस्तान आती हैं। जी जी। तो इन मेडिसिन्स का किरदार है प्रिकॉशनरी, मतलब जो है इसका बर्ड्स के लिए, जी लॉफ्ट्स जी। के लिए, कि उनको बीमारियों से महफूज रखने के लिए, क्योंकि ये सारी वही मेडिसिन है जो वहाँ पे रेसर पिजन्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। जी जी। लेकिन बहुत अच्छे जो खिलाड़ी हैं वो इनका प्रॉपरली इनका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल ये है? अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बहुत चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें हैं। हाँ जी। तो इनको यूटिलाइज़ करवाना चाहिए। जी जी, करवाना चाहिए। नहीं दोस्तों, उस्ताद मिठू लाली साहब ने कहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे दोस्त इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस्ताद मिठू लाली साहब ने हमें कुछ आसान चीज़ें भी बताई हैं और इनका भी बताइए। अगर किसी दोस्त को ये अफोर्ड हो सकती हैं तो वो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने कबूतरों को पूरा साल जो है वो इनकी मतलब जो है ना कोर्स करवाते रहा करें। उससे ये होता है कि अगर मतलब खुदा ना खास्ता तो मसला आ भी गया तो कबूतर में कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो उस्ताद जी, अगर आप इनमें से किसी चीज़ को कोई प्रेफर करें कि भाई ये चीज़ें इस्तेमाल कर लिया करें, तो वो कोई थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को मैंने बताएं। ये इस्तेमाल किया है, 6 in 1 किया है, 4 in 1 किया है। ठीक है। ये जब वायरस आया है ना, उसके दौरान खुद भी यूज़ किया है, जी जी ठीक है। असल में जब वायरस आ जाता है ना, दाखिल हो जाता है, जी तो जी उसको आप कहना कि अभी दवाई दे के रोक लो, वो गलत बात है। जी, वो अपना कुछ ना कुछ ठीक, तो वो असर अब असर दिखाएगा। होता है, वो जब वायरस खुड्डे में आ जाता है उसका 15 दिन होते हैं, ठीक है। ठीक है। आप ये चाहते हैं कि मैं वैक्सीन जो है मैं मेडिसिन दे रहा हूँ ना, अगले कबूतर मेरे बीमार ना हो, उनको बचाया जाए, बिल्कुल। ठीक है।
मतलब तो जितनी ये जल्दी हो सके ये हाँ स्टॉप जी, हो स्टॉप कर लो अगर अजान हो रही जाए। तो हाँ जी। तो दोस्तों अजान शुरू हो गई है, हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह अजान के बाद। अल्लाह हाफिज़।